कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के बाढ़ प्रभावित सभी 23 जिलों के 2050 गांव में करीब 3,87,000 से अधिक लोग बेघर हो गए हैं, जबकि आपको बता दें कि 20 लाख से अधिक लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। इस भीषण बाढ़ के बीच पंजाब सरकार ने अब तक 23,000 लोगों को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से सुरक्षित निकाल लिया है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने 200 से अधिक राहत शिविर खोले हैं, जिसमें से 5,000 से अधिक लोगों को रखा गया है। वहीं पंजाब सरकार ने किसानों को 20,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा देने का ऐलान किया है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें बेहद भीषण हैं। हमारे साथ इस खबर पर कमलदीप सिंह जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी पंजाब से। देखिए कमलदीप, हम देख रहे हैं पंजाब में हालात जो है वो बद से बदतर होते नजर आ रहे हैं। हालांकि सरकार जो है वो एक्शन मोड में है, राहत बचाव का काम जारी है। वहां पर फिलहाल किस तरीके की स्थिति है, कहां तक ये काम पहुंचा है और सरकार किस तरीके का एक्शन ले रही है, ये भी बताएं। किस तरीके की मदद लोगों तक पहुंचाई जा रही है? बिल्कुल, देखिए पंजाब के 23 जिलों में कह सकते बाढ़ आई थी। कह सकते जिन डिस्ट्रिक्ट में अगर बात की जाए ज़्यादा बाढ़ आई थी, उनमें से डिस्ट्रिक्ट है गुरदासपुर, पठानकोट का हो एरिया, अमृतसर का एरिया हो, तरन तारण का एरिया हो, वहीं पर रूपनगर डिस्ट्रिक्ट हो, होशियारपुर का इलाका हो, और वहीं पर कह सकते कि लुधियाना, फिरोजपुर, फाजिल का डिस्ट्रिक्ट, इन डिस्ट्रिक्टों में लगातार कह सकते ज़्यादा बाढ़ आई थी। और इस समय ज़्यादा जो स्थिति चिंताजनक है वो कह सकते बाढ़ के कारण वो स्थिति इस समय फाजिलका में चिंताजनक स्थिति है। इस समय आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। फाजिलका के डिस्ट्रिक्ट के तकरीबन 80 से ज़्यादा गांव जो कह सकते हैं इस बाढ़ की लपेट में आ चुके हैं, और तकरीबन 24,000 के आसपास लोग हैं वो इस बाढ़ की लपेट में आ चुके हैं, जिनमें से 4,000 से ज़्यादा लोगों को प्रशासन की तरफ से रेस्क्यू कर लिया गया। पर वहीं पर कह सकते हैं कि लोगों के ऊपर इस बाढ़ का एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। एक किसी व्यक्ति का घर है, उनके घर की छत के ऊपर इस समय हम हैं, और आपको घर के अंदर की तस्वीरें दिखा देते हैं। घर के अंदर पूरा इस समय पानी है। अगर घर के अंदर ड्राइंग रूम, लॉबी की बात की जाए, किचन की बात की जाए, बेडरूम की बात की जाए, सभी रूम में, सभी घर के अंदर 2 से 3 फीट तक पानी है, और लोग अपना घर बार छोड़कर किसी रिश्तेदार के नज़दीक चले गए हैं, जो भी उनके रिलेटिव है उनके पास चले गए हैं, या और कह सकते हैं कि लोग अपने घर की छत के ऊपर एक तंबू लगाकर इस समय रह रहे हैं। हालांकि आपको सामने की एक तस्वीर दिखाएंगे। सामने आपको तस्वीर में दिखाई दे रहा होगा कि घर की एक छत के ऊपर कह सकते हैं उन लोगों की तरफ से तंबू लगाया गया, और इस घर में सिर्फ एक व्यक्ति ही है जो इस समय अभी रह रहा होगा, क्योंकि वो भी इसलिए घर में रह रहा कि कहीं कोई चोरी ना हो जाए। तो चोरी के डरते जहाँ पर कुछ लोग जरूर रह रहे हैं, ज़्यादा गिनती में जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं और लेडीज़ है, उनको जो जहाँ से दूर जो सुरक्षित जगह वहाँ पर भेज दिया। और इस एरिया में अगर बात की जाए, जो है वो चिंताजनक बने हुए हैं, और ऐसे में हम सरकार भी देख रहे हैं कि मदद कर रही है। 3 लाख से अधिक लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, जो जानकारी सामने आ रही है, और 200 से अधिक हम देखें तो शिविर जो है वो सरकार की तरफ से लगाए गए हैं। ये राज्य सरकार कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार किस तरीके से मददगार साबित हो रही है, बताएं। कल पंजाब में हम देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का खुद दौरा है, खुद प्रधानमंत्री आने वाले हैं। क्या कुछ जानकारी है उससे जुड़ी? देखिए, पंजाब सरकार की तरफ से तो लगातार लोगों को इस समय राहत दी जा रही है। जो कह सकते हैं कुछ राहत केंद्र कह सकते हैं जो सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उन राहत केंद्रों में लोगों को रखा जा रहा, उनके पास राशन वगैरह कह सकते हैं पहुँचाया जा रहा। वहीं पर लोगों के घरों तक राशन पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। NDRF की टीमें जहाँ पर तैनात कर दी गई है। और वहीं पर आज जो कह सकते हैं पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई थी, उस बैठक में भी कुछ फैसले पंजाब गवर्नमेंट की ओर से इस बाढ़ के हालातों को देखते हुए लिए गए हैं। जैसे कुछ खेतों में इस बाढ़ के बाद जो रेत आ जाएगी, उस रेत को जो पहले था कि अगर कोई रेत निकालेगा तो उसके ऊपर माइनिंग का केस पड़ जाएगा, पर अब जो परमिशन सरकार की तरफ से दे दी गई है कि किसान अपने खेत में आई हुई रेत को इस समय बेच सकते हैं। दूसरा, जो किसानों के ऊपर, लोगों के ऊपर सरकारी बैंक थे, उनका जो कर्जा था या किस्त जानी थी, उसको 6 महीने के लिए डिले कर दिया गया, और 20,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो किसानों को मुआवजा, वो फसल का नुकसान की भरपाई की जाएगी। और अगर किसी की डेथ हो गई है इस बाढ़ में, तो उसको 4 लाख रुपए उसकी फैमिली को मुआवजा मिलेगा। तो ऐसे आज पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ बड़े फैसले कैसे थे बाढ़ को देखते हुए लिए है। और वहीं पर पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से केंद्र जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उससे लगातार डिमांड की जा रही है कि 60,000 करोड़ रुपए
60,000 करोड़ रुपए जो जारी किए जाएं, ताकि जो एक राहत पैकेज है वो पंजाब को दिया जाए। पंजाब बड़े लेवल पर कह सकते हैं कि इस समय प्रभावित हुआ है, तो वहीं उस चीज़ को देखना होगा, क्योंकि अभी तक 60,000 करोड़ रुपए जहाँ और कह सकते हैं केंद्र सरकार की तरफ से कोई राशि तो अभी जारी नहीं की गई। पर कल जो देश के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो पंजाब दौरे पर आ रहे हैं। उनकी तरफ से पंजाब के गुरदासपुर में दौरा किया जाएगा। उसके बाद कह सकते हैं कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी तरफ से कुछ राहत के लिए एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी दौरा है पंजाब में। 15 से ज्यादा जिलों का सर्वेक्षण जो है वो करते हुए नजर आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हवाई सर्वेक्षण प्रधानमंत्री खुद करने वाले हैं। कल देखना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके की मदद केंद्र सरकार की तरफ से भी आगे निकल के आती है। आगे भी अपडेट आपसे लेते रहेंगे, क्योंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए ये हालात जल्द से जल्द रिकवरी वहां पे है होती नजर आए, यही आशा है। शुक्रिया कमलदीप इस पूरी जानकारी के लिए।